नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मास्टरी चैनल के इस बेहद खास और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक समरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच, भावनाओं और जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी चेतन और अवचेतन मन की शक्तियां कितनी गहरी और प्रभावशाली होती है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की चाबी है। यह हमारे अनुभवों, विश्वासों और सोच के अनुसार हमारी वास्तविकता को आकार देता है। चलिए शुरू करते हैं इस किताब की गहराई में जाना, अध्याय दर अध्याय और विचार दर विचार। 1. चेतन और अवचेतन मन में फर्क। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारे तर्क, फैसले और बाहरी दुनिया से संपर्क करता है, जबकि अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं और गहराई से जुड़ी मान्यताओं को संचालित करता है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हम बार बार महसूस करते हैं, वे हमारे अवचेतन में जमा हो जाते हैं, और यही अवचेतन मन फिर हमारे जीवन में घटनाओं को खींचता है। अगर हम डर, चिंता और नकारात्मकता से भरे रहते हैं, तो हमारा अवचेतन वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। लेकिन अगर हम विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता से भरते हैं, तो चमत्कार हो सकते हैं। 2. विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। इस किताब की सबसे शक्तिशाली बात यह है, You become what you believe, यानी आप वही बनते हैं जो आप गहराई से मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यहां लेखक कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स। यानी आपका अवचेतन आपसे बहस नहीं करता, वो वही मानता है जो आप बार बार सोचते हो। इसलिए अपनी सोच को सावधानी से चुनिए। 3. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का चमत्कार। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हम अपने अवचेतन को दोहराए गए वाक्यों, अफर्मेशंस और भावनाओं के जरिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे पास हर दिन अधिक धन आ रहा है, मैं योग्य हूं और सफल होना मेरा अधिकार है। अगर आप इन वाक्यों को विश्वास और भावनाओं के साथ दोहराते हैं दिन में और खासकर सोने से पहले, तो ये वाक्य आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं और वही अनुभव बनकर लौटते हैं। 4. नींद से पहले के विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। किताब में यह बताया गया है कि जब हम नींद में जाने लगते हैं, तब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यही समय होता है जब हम अपने अवचेतन को सबसे गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक विचार, प्रार्थना या विजुअलाइजेशन का अभ्यास कीजिए। 5. डर और शंका से कैसे बचें। अगर आपके मन में डर है कि आप असफल होंगे या बीमार हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेता है। इसलिए कभी भी शंका को अपने अंदर जगह न दें। हमेशा अपने अवचेतन से ये कहें, ये काम मेरे लिए सरल और संभव है, मैं हर परिस्थिति से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। डर को फेथ से बदलना ही इस किताब की एक मूल भावना है। 6. धन और समृद्धि की सोच। धन को लेकर बहुत लोगों के मन में नकारात्मक मान्यताएं होती है, जैसे पैसे वाले लोग लालची होते हैं या पैसा पाप है। लेकिन अगर आप धन को लेकर ऐसा सोचते हैं, तो आप कभी आर्थिक समृद्धि नहीं पा सकते। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, वेल्थ इज नॉट इविल, इट अ डिवाइन आइडिया। आप अपने अवचेतन को यह सिखाइए कि पैसा एक ऊर्जा है जो अच्छे कार्यों के लिए उपयोग में आ सकता है। बार बार खुद से कहिए, मैं धन को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं, मैं धन का अच्छा उपयोग करता हूं और दुनिया में योगदान देता हूं। 7. स्वास्थ्य और शरीर पर नियंत्रण।
ये किताब कई उदाहरण देती है जहां लोगों ने केवल अपने विश्वास और विजुअलाइजेशन से बीमारियों को ठीक किया है। जब आप अपने शरीर को मानसिक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित मानते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी कोशिकाओं को उसी दिशा में काम करने के संकेत देता है। हर दिन अपने शरीर से प्रेम कीजिए, उसे आभार दीजिए और कहिए, मैं हर दिन अधिक स्वस्थ, युवा और ऊर्जावान हो रहा हूं। 8. रिश्तों को कैसे सुधारें? अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे संबंध हमारे अपने अवचेतन का ही प्रतिबिंब होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करे, तो पहले अपने अंदर उसके प्रति प्रेम और समझ विकसित कीजिए। सोचिए, वो व्यक्ति मेरे साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, और धीरे धीरे वो वास्तविकता बन सकती है। 9. बार बार सोचने की शक्ति। अगर आप किसी लक्ष्य को बार बार सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो वो लक्ष्य आपके अवचेतन में बीज की तरह जम जाता है और समय आने पर वो फल जरूर देता है। 10. अवचेतन को निर्देश देने की तकनीक। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे सकते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर को कोड देते हैं। उदाहरण के लिए, हे मेरे अवचेतन मन, मुझे इस समस्या का समाधान दिखाओ। सोते समय मेरे मन में रचनात्मक विचार आए, और आपको आश्चर्य होगा कि अगले दिन आपको उत्तर मिल भी सकता है, किसी किताब, विचार या व्यक्ति के माध्यम से। 11. प्रार्थना और ध्यान। ध्यान और प्रार्थना केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि अवचेतन को पुनः प्रशिक्षित करने की शक्तिशाली विधियां हैं। जब आप शांत मन से किसी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे प्राप्त होते हुए महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन को सक्रिय कर देते हैं। निष्कर्ष, इस ज्ञान को कैसे उपयोग करें? अपने विचारों की जिम्मेदारी लें। नकारात्मकता को तुरंत सकारात्मक वाक्य से बदलें। सोने से पहले एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करें। अवचेतन को एक शक्तिशाली सहयोगी माने। हर दिन अपने मन से कहें, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और किताबों की समरी आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है, आपका अवचेतन मन।